हेलो व्यूवर्स, उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 29 पार्ट 3। ड्रग्स यानी हीरोइन, चर्स, कोरेक्स, कोकेन, अफीन और इस तरह की बेशुमार ऐसी चीज़ें जो इंसानी दिमाग में तेज़ तेज़ चलते न्यूरॉन्स की हरकत को स्लो कर देती हैं, जिससे ड्रग्स लेने वाले शख्स को एक सुकून का एहसास होता है। ये ड्रग्स सिर्फ सुकून नहीं पहुंचाती, बल्कि इंसान के खून से वाइट ब्लड सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करती हैं, जिससे इंसानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दिल को खून पंप करने में मुश्किल आती है, जिससे इसके काम छोड़ देने से चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही नहीं, ये ज़हर इंसानी मादे को भी नुकसान पहुंचाता है और जैसे ही इंसानी मादा ख़राब होता है, जिगर कमज़ोर हो जाता है मगर मैदा ख़राब होने की वजह से इसे पूरी ताकत नहीं मिल रही होती। इंसान का जिगर ख़त्म तो मतलब जिस्म में ताज़ा खून की पैदाइश ख़त्म। अब वही खून जिसमें वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म होते हैं, इसी खून को पूरे बदन में गर्दिश करनी है। वो जिस्म के जिस जोड़ से गुजरेगा, इस जोड़ को रफ्ता रफ्ता ख़त्म करता जाएगा और यूँ एक सेहतमंद इंसान इन ड्रग्स के इस्तेमाल से सिर्फ 2-3 सालों में ही मौत के मुंह में चला जाता है। तो इन ड्रग्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जहाद है। कोई भी ऐसा काम जिससे इन ड्रग्स डीलर्स की हौसला शिकनी हो, वो हर काम इंसानियत पर एक एहसान है। लैला के दिमाग में वही यूनिवर्सिटी का दौर आया था, जब वो हर साल इंसदादे मंशियात के अमली दिन पर ऐसी तकरीर किया करती थी, मगर अब इसे इन्हीं मंशियात को स्मगल करना था। सुकून की तलाश में वो ज़िंदगी के दब असूल भूली हुई थी। वो सर को झुकाकर इन तमाम सोचों को दिमाग के किसी कोने में दफन कर गई। इसे अपने टेक्स्ट पर तवज्जो देनी थी। इस बार इसे किसी प्राइवेट खुफिया रास्ते से इस्तांबुल नहीं पहुंचना था, बल्कि इसे आम लोगों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी थी। वो हैंगरेन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अपना मोबाइल बंद कर गई थी, ताकि कोई भी इसकी लोकेशन ना जान सके। अब इसे पर्स में मौजूद ड्रग्स को कोई इंतज़ाम करना था, वरना पकड़े जाने की सूरत में वो 25 साल के लिए जेल जा सकती थी। वो कुछ देर एयरपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद सीधा वॉशरूम में घुस गई। इसने अपने जूतों को नीचे से काट कर एक सुराख किया और फिर जूतों में मौजूद सारा चमड़ा इस सुराख से निकाल कर इसमें ड्रग्स को भर दिया। वो दोनों जूतों में ड्रग्स भर गई थी। अब उसे सिर्फ एयरपोर्ट को चेक पॉइंट क्लियर करना था, जहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर खड़ी थी, मुसाफिरों को चेक कर रही थी। इस लेडी पुलिस के हाथ में पकड़े ड्रग्स डीलर से बचने का एक ही तरीका था। लैला के दिमाग में आया। इसने आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया और फिर हाथ में पकड़ा जूता अपने पाँव के ज़ख्म पर दे मारा, जिससे फौरी खून बहने लगा। वो अपने हाथों में दोनों जूते पकड़कर वॉशरूम से बाहर आई ही थी कि इसकी तवक्का के मुताबिक एयरपोर्ट सेफ्टी का अमला इसे फर्स्ट एड के लिए ले गया। आर यू ओके मैम? फर्स्ट एड देने के बाद वो इससे मुखातिब हुए थे, जिस पर लैला ने एक नज़र अपने पाँव पर डाली, जहाँ एक बड़ी सी पट्टी लिपटी हुई थी। यही तो वो चाहती थी। यस आई एम ओके, थैंक यू। क्या आप मुझे इस लाइन तक छोड़ सकते हैं? यस श्योर मैम। एक एहलकार इसे व्हीलचेयर पर बिठाए मरीज़ों वाली लाइन में ले आया था, जहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं था। वो व्हीलचेयर पर बैठी हाथ में जूते पकड़े अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी थी। इसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। तो अच्छे से जानती थी कि ड्रग स्मगलिंग की सज़ा क्या हो सकती है। इसे किसी भी तरह ख़ुद को नॉर्मल रखना था और इसे सारे सफ़र में वो बदतरीन हालात में भी ख़ुद को नॉर्मल करना सीख गई थी। इस बार वो लेडी ऑफिसर की तरफ बढ़ती एक लंबे सांस के साथ ख़ुद को नॉर्मल कर गई थी। इसने हाथ में पकड़े जूतों को चेक करवाने के बहाने बाजू बुलंद करते हुए इस एहलकार के चेहरे के सामने कर दिए। व्हाट यू डू मैम? वो अपने चेहरे के करीब जूता देखकर हकारत से बोली थी, जिस पर लैला वो जूते ज़मीन पर फेंक गई थी। आई एम सॉरी मैम, वो दरअसल मेरे पाँव ज़ख्मी हैं तो मैं वो जूते पहन नहीं सकती थी। यू ब्लडी एशियन, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी मैम, सॉरी। लैला मासूमियत से माजरत कर रही थी। जस्ट गेट आउट फ्रॉम द कंट्री। इसने लैला को रस्मी सा चेक किया था और जूतों को तो दिखाना भी गवारा नहीं किया था। श्योर मैम। लैला दोबारा जूते हाथ में पकड़कर सीधा जहाज़ में बैठ गई और जो इसे अगला 1 घंटे में इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतार गया था।
جب وہ اس چالاکی سے استنبول ایئرپورٹ سے باہر آئی تو وہاں رات ڈھل چکی تھی، اس لیے وہ ان ڈرگس کو ڈلیور کرنے کی بجائے سیدھا اپنے ہوٹل روم لے گئی تھی۔ پلیز ویور سبسکرائب the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.